दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको विश्वास हो जाएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होता है। कभी कभी भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं। एक अमीर व्यक्ति समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह अपना लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वह वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसे विश्वास था, उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है और आगे भी रास्ता वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उसे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। लेकिन सोचा इतने दिनों में मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूं, क्यों ना एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर भी गिर गई। उसके देखते ही झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब तो मैं बिल्कुल निश्चित हो गया कि आप अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, मुझे माफ कर देना। इसीलिए मैं भी कहता हूं, आप ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ हौसला कायम रखना जरूरी है। इसीलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।